जब जब सृष्टि में धर्म की स्थापना का समय आया, तब तब देवियों ने अपने संकल्प और तपस्या से असंभव को भी संभव कर दिखाया। राधे राधे भक्तों, आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरितालिका तीज का व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि देवी पार्वती के उस अटूट विश्वास और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है, जिसने उन्हें स्वयं भगवान शंकर के साथ दिव्य मिलन का वरदान दिलाया। ये व्रत नारी शक्ति, समर्पण और प्रेम की पवित्र गाथा है, जिसे सुनते ही हृदय भक्ति श्रद्धा से भर उठता है। तो भक्तों, चलिए बड़े प्रेम भाव से रसपान कीजिए आज की इस सुंदर कथा का। ये कथा आप अंत तक सुनिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसी प्रकार की कथाएं आगे भी सुनने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना विलंब के हम कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया था। उस जन्म में भी उन्होंने भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। लेकिन पिता दक्ष द्वारा शिव जी का अपमान सहन न कर पाने पर उन्होंने यज्ञ कुंड में प्राण त्याग दिए। उसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे देवी, अगले जन्म में तुम हिमालय की पुत्री बनोगी और पुनः शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करोगी। तो इस प्रकार से माता सती का पुनर्जन्म हुआ पार्वती के रूप में। जब पार्वती जी बड़ी हुई, तब उनके पिता हिमालय जी ने उनके विवाह की चिंता करनी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु सबसे योग्य वर हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह विष्णु से तय करने का विचार किया। लेकिन जब पार्वती जी को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत ही दुखी हुई और उन्होंने अपनी सखी से जाकर कहा कि हे सखी, मैंने जन्मों जन्मों से केवल शिव जी को ही अपना पति माना है। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती, चाहे मुझे कितनी भी कठोर तपस्या क्यों ना करनी पड़े। मैं महादेव जी को ही अपने पति के रूप में पाऊंगी। और ऐसा कहकर वह रोने लगी और कहने लगी कि मेरे पिता ने किसी और के साथ मेरा विवाह करना निश्चित कर दिया है। पार्वती जी का ये दृढ़ निश्चय देखकर उसकी सखी उन्हें छिपाकर वन में ले गई, और यहीं से इस व्रत का नाम हरितालिका तीज पड़ा, क्योंकि हरि का अर्थ है हर ले जाना और तालिका का अर्थ है सखियां। वन में जाकर पार्वती जी ने निर्जल और निराहार व्रत धारण किया। वे दिन रात शिव का ध्यान करने लगी। कभी तपती धूप में बैठती, कभी वर्षा की बूंदें सहती, तो कभी कड़ाके की ठंड में शिला पर ध्यान लगाती। उन्होंने बालू का शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा की और उनसे कहा, हे महादेव, जब तक आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, मैं अन्न और जल का त्याग कर तपस्या करती रहूंगी। मेरे जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य है, आपकी अर्धांगिनी बनना। पार्वती जी की इतनी कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए, लेकिन उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए वह एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष बनाकर पार्वती जी के सम्मुख आकर खड़े हो गए और कहने लगे, हे कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? शिव तो जटाधारी हैं, भस्म रमाने वाले हैं, बैल पर बैठते हैं, जिनका कोई घर बार नहीं है। ऐसे तपस्वी को पति बनाना क्या उचित है? तुम्हारे योग्य तो विष्णु जैसे देवता हैं। तो पार्वती जी ने दृढ़ संकल्प में कहा, नहीं, मेरा संकल्प अटल है, चाहे संसार कुछ भी कहे, मैं जन्म जन्मांतर तक शिव जी को पाने के लिए ही तपस्या करती रहूंगी। वे मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे सब कुछ हैं। पार्वती जी की अटल भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी अटूट भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। मेरे बिना तुम अधूरी हो और तुम्हारे बिना मैं अपूर्ण हूँ। सृष्टि का पालन हम दोनों मिलकर ही करेंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से चले गए। फिर प्रसन्न होकर पार्वती जी ने अपनी सखी के साथ उस शिवलिंग का विसर्जन किया और व्रत का पारण किया। उसी वक्त उनके पिता हिमालय भी अपने बंधु बांधवों के साथ वहां पहुंच गए और पार्वती जी को देखकर उन्हें गले लगाकर रोने लगे और कहने लगे कि हे पुत्री, ये तो बहुत ही हिंसक पशुओं से भरा हुआ वन है, तुम यहाँ क्यों आई? यहाँ तुम्हें खतरा हो सकता है। तो पार्वती जी कहने लगी कि हे पिताश्री, मैंने अपना सर्वस्व शिव जी को समर्पित किया है। मैं उनको ही अपना पति मानती हूँ और आपने मेरा विवाह कहीं और निश्चित कर दिया था, इसी कारण मैं महल छोड़कर यहाँ चली आई। हिमालय जी कहने लगे कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करूंगा। इसके बाद हिमालय जी अपनी पुत्री को वापस महल में ले आए और उचित समय आने पर उन्होंने बड़े हर्ष और उत्साह के साथ अपनी पुत्री का विवाह
भगवान शिव के साथ संपन्न किया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और तीनों लोग इस दिव्य मिलन से गूंज उठे। तभी से ये व्रत हरितालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुहागिन स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए ये व्रत करती हैं। अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए इसे रखती हैं। इस तरह इस दिन निर्जल निराहार व्रत, शिव पार्वती की पूजा और रात्रि जागरण अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत करती हैं, उसे अखंड सौभाग्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए हे भक्तों, हरितालिका तीज व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि माता पार्वती के अटूट विश्वास, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। तो भक्तों, ये थी आज की हरितालिका व्रत की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो भक्तों, प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।